वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेनक्लेचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। न्यूमेनक्लेचर एंड ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स में हमें दो तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को जानना है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पहला नेम होता है वो कॉमन नेम होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा फॉर्मिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, एसिटिक एसिड। तो दूसरा नाम होता है वो होता है इसका आयुपैक नेम, जो कि आयुपैक द्वारा उसको दिया जाता है। और आपने ऐसे ऐसे आयुपैक नेम सुने होंगे जैसे कि मीथेन, इथेन, इथेनॉल, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारे के सारे आयुपैक्स नेम हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम को जानने के लिए, उसके नाम को पता करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। उसके अलावा उसके नाम के प्रीफिक्स पते होने चाहिए और तीसरा सफिक्स। तो आई होप आप ये पढ़ के आए होंगे, आपको इसके बारे में पहले से कॉन्सेप्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की। तो रूल नंबर 1 हमारा जो है वो ये है कि किसी भी कंपाउंड को जिसका आपको नाम पता करना है, उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आपको एक सैंपल से समझाते हैं। मान लीजिए ये कोई कार्बन कंपाउंड है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर में भी आएंगे। तो इसमें आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको पूरे कंपाउंड में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेंटर में केवल 2 ही कार्बन एटम दिखेंगे और ये केवल लॉन्ग चेन ब्रांच नहीं, ये किधर भी हो सकते हैं। तो आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम से ही मतलब रखना है, यानी कि यहाँ पे हमें केवल 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम दिख रहे हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से अभी यहाँ पे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी हमें यहाँ पे पहले केवल और केवल कितने कार्बन एटम उस कंपाउंड में प्रेजेंट है इस चीज़ को देखना है। उसके बाद जब हमें ये पता चल जाएगा, तो अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए मिथे, 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट और 5 है तो पेंट। इसी तरीके से आपके स्क्रीन पे पूरा 1 से लेकर के 10 तक का टेबल है और 1 से लेकर के 10 तक का ही बोर्ड में पूछा जाता है। कार्बन एटम ना केवल स्ट्रेट चेन ब्रांच में होगा, कहने का मतलब केवल सीधा सीधा अगर जुड़ा हुआ है तो आप उसी कार्बन को काउंट करेंगे, और जो ब्रांच में जुड़ा हुआ है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे की तरफ, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो आपको ये गलती नहीं करना है। जो चेन में जुड़ा हुआ है उसको भी काउंट करेंगे और जो उसके साथ ब्रांच है उसको भी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको निकालना है कि उस पूरे कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, चाहे वो स्ट्रेट चेन में आपको दिख जाए, ब्रांच में दिख जाए या फिर कहीं भी दिख जाए। तो आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम पते होने चाहिए। जो अगला रूल हमें जानना है वो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि जो कार्बन एंड कंपाउंड आपको मिला है उसमें कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यानी कितने बॉन्ड बने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में देख रहे होंगे कि आपको केवल एक सिंगल लाइन दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। उसके बाद नीचे अगर आप नाइट्रोजन को देखते हैं तो यहाँ पे 3 लाइन आपको दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आपको जितने भी अलग अलग एलिमेंट लिए हैं ये केवल और केवल एग्जाम्पल के तौर पे हैं। आपको अगर कोई कंपाउंड दिया जाएगा तो उसमें आपको केवल ये देखना है कि कार्बन और कार्बन एटम के बीच में कितने बॉन्डिंग हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 3 अलग अलग तरह के कंपाउंड दिए गए हैं। जो सबसे पहला कंपाउंड है उसमें आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे होंगे कि कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, जो कि सिंगल लाइन से दर्शाया गया है। उसके अलावा जो उसके बगल में सेकंड कंपाउंड है उसको आप देख सकते हैं, और जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है उस कंपाउंड के पूरे ग्रुप को अल्केन कहते हैं। तो आपको फिलहाल नाम याद रखना है, इसका यूज़ हम आपको आगे बताएंगे। जो दूसरा कंपाउंड है वहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन और कार्बन एटम के बीच में 2 लाइन दिख रही हैं, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड के ग्रुप को हम लोग अल्कीन कहते हैं। पहले वाले को अल्केन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन। तीसरे में आपको दिख रहा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन एटम के बीच में बन रहा है। तो ऐसे जहाँ पे भी आपको 3 लाइन दिख जाए कार्बन एटम के बीच में, समझ जाइएगा वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, और ऐसे ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड को हम लोग अल्काइन कहते हैं। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ये तीनों नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि आगे इसका ज़रूरत पड़ने वाला है नेमिंग में। तो यहाँ पे आप अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस का जनरल फार्मूला देख पा रहे होंगे, और उसमें जो सफिक्स आपको एन, ये सफिक्स इसके नेम में जा कर के जुड़ जाएगा।
दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसके आधार पे हम इतना कैपेबल हो गए हैं कि किसी भी कार्बन कंपाउंड का अब यहाँ से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हमें स्क्रीन पे कार्बन कंपाउंड दिख रहा है जिसमें हमें केवल एक ही कार्बन का एटम देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है कि इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखें। तो हमें इसका हाइड्रोजन के साथ केवल एक बॉन्ड दिख रहा है, तो यानी कि ये अल्केन ग्रुप का कोई कंपाउंड है। तो एक कार्बन के लिए हम लोग मिथ का यूज़ करते हैं और अल्केन का है तो ANEN का यूज़ करेंगे सफिक्स के तौर पे। तो इसका जो हम लोग को नाम पता चलता है वो नाम पता चलता है मीथेन। तो इस तरीके से हम किसी भी कार्बन कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा। उसके अलावा एक और हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। यहाँ पे हमें इस कंपाउंड में 2 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं और दोनों कार्बन के बीच में हमें 2 लाइंस दिख रही हैं, यानी कि यहाँ पे हमें डबल बॉन्डिंग दिख रही है कार्बन और कार्बन एटम के बीच में। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें अल्कीन में दिखने को मिलता है। अल्कीन से हम लोग सफिक्स ईन लेंगे और 2 कार्बन के लिए हम लोग इथ का यूज़ करेंगे। तो इथ प्लस ईन, तो यहाँ पे जो हमें कार्बन कंपाउंड का नेम मिलेगा वो मिलेगा इथीन। इसी तरीके से आप किसी का भी नेमिंग करेंगे आगे भी एडवांस लेवल पे 10 में। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो कार्बन कंपाउंड दिख रहा है आपको इसका नाम बताना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम बता सकते हैं जो कुछ भी अभी आप सीखें उसके आधार पे। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेमिंग। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ वो एटम हो सकता है या फिर वो किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का ग्रुप हो सकता है। जब वो किसी कार्बन कंपाउंड के साथ स्ट्रक्चर के साथ जुड़ जाता है तो वही लार्जली प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है उस कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है और जिसमें भी ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उसके स्ट्रक्चर में OH मॉलिक्यूल जुड़ जाता है और उसके नाम में OL ओल सफिक्स जुड़ जाता है। उसके अलावा अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। इसमें बेसिकली एक ऑक्सीजन का एटम और एक हाइड्रोजन का एटम जुड़ता है और उसके नाम में AL सफिक्स जुड़ जाता है। उसके अलावा कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, ये जिसके साथ भी जुड़ता है उसके नाम में ONE ओन सफिक्स के तौर पे जुड़ जाता है और उसके स्ट्रक्चर फार्मूला में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का एक एटम जुड़ जाता है। और उसी तरह एक और फंक्शनल ग्रुप है जो कि है कार्बोऑक्सिली। ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड की तरह होता है और इसमें होता क्या है कि COOH उसके स्ट्रक्चर में जुड़ जाता है और इसका जो नाम होता है उस कंपाउंड का इसके जुड़ने के बाद उसमें ओइक एसिड हम सभी को सफिक्स के तौर पे देखने को मिल जाएगा। तो हम फाइंड कर लेंगे फंक्शनल ग्रुप को उसके नाम में सफिक्स और उसके स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल और एटम की मदद से। उसके बाद आते हैं हम जनरल फार्मूला जो कि हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है और अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो ये आप याद रखिए, इसका ज़रूरत हमें आगे पड़ेगा और इसका ज़रूरत क्यों पड़ेगा वो भी हम आपको बताएंगे। इन सभी से अलग हट करके एक और होता है अल्काइल। अल्काइल का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+1 होता है और ये इस तीनों से ही अलग होता है। अल्कीन का एन सफिक्स के तौर पे जुड़ता है, अल्कीन का इन सफिक्स के तौर पे जुड़ता है, अल्काइन का YNE आइन जुड़ता है सफिक्स के तौर पे और अल्काइल का YL सफिक्स के तौर पे उसके नाम में जुड़ जाता है। और इससे हम पता कर सकते हैं कि ये कौन से ग्रुप का है और ये मेनली होमोलोगस सीरीज़ में हमें इन सभी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। तो आई होप आप ये सब चीज़ पहले से जानते होंगे। उसके बाद अब क्वेश्चन उठता है कि जनरल फार्मूला का हमें ज़रूरत क्यों पड़ता है। जनरल फार्मूला का ज़रूरत हमें तब पड़ता है, तब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप तो पहले इस स्ट्रक्चर से उस कंपाउंड का नाम बताइए और उसका फार्मूला लिखिए। चलिए हम एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अल्केन ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। तो यहाँ पे n का वैल्यू हमने 1 ले लिया। n का वैल्यू हम वही लेंगे जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम उस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। तो हमको जो सबसे पहले फार्मूला मिलेगा वो CH4 मिलेगा और CH4 मीथेन होता है, यानी कि एक कार्बन के लिए मिथ और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है एन तो ANEN जुड़ जाएगा और यही रूल सारे के लिए फॉलो होगा। यहाँ से हमें उसका नाम भी पता चल गया, उसका फार्मूला भी पता चल गया। उसके अलावा जो हम फिर से फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे दिया गया है और इसका हमें नाम पता करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन के एटम का नंबर 2, हाइड्रोजन 5 और एक OH मॉलिक्यूल है और ये एक अल्काइल ग्रुप का
कंपाउंड है, तो हमें कैसे पता चला? जनरल फार्मूला की मदद से। और n का वैल्यू वही होगा जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उस कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक OH मॉलिक्यूल दिख रहा होगा। OH मॉलिक्यूल से आपको कुछ याद आया? हमने कैसे बताया था, आपको कैसे पता करना है? ये एल्कोहल ग्रुप का एक मॉलिक्यूल है। तो एल्कोहल ग्रुप का नाम में क्या जुड़ जाता है? OL जुड़ जाता है किसी के भी नाम में। तो हम इसका जनरल फार्मूला से फार्मूला लिख सकते हैं C2H5OH। याद रखिएगा, OH जो कि इसका फंक्शनल ग्रुप है वो फार्मूला से अलग रहता है, उसको कंबाइन नहीं करते हैं। 2 कार्बन के लिए हम लोग इथ लिखेंगे, पुराना रूल आपको याद होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड है तो एन अल्केन का, और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है तो OL जुड़ जाएगा, तो इसका नाम बनेगा इथेनॉल। और ये इथेनॉल हो गया। उसके अलावा इसका अलग नाम बना करके भी आपसे पूछ सकता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि N प्लस ओल में ई कहाँ गायब हो गया? देखिए, ई और ओ दोनों वॉवेल है और पुराना वॉवेल रिप्लेस हो जाता है, ये रूल है। तो इसका नाम इथाइल अल्कोहल भी है। अब कहेंगे इथाइल अल्कोहल, तो समझिए अल्कोहल इसलिए क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एथ यहाँ पे 2 कार्बन के लिए, और क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप से आता है, आपको हमने पहले भी बताया है, इसीलिए इसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एटम्स कब जुड़ेंगे? हमने जो बात किया OH, वो तो एक मॉलिक्यूल था, 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम थे। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन को आप देख सकते हैं जो कि 2 कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है, और ब्रोमीन एक एलिमेंट है, ये अकेले जुड़ा है। तो यहाँ पे आप 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन दिख रहे होंगे। तो ऐसे जिसमें एलिमेंट जुड़ते हैं उसमें प्रीफिक्स के तौर पे उसका नाम यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए इथ लिखेंगे, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एन लिखेंगे। तो इसका जो फाइनल नेम हमें मिलेगा वो मिलेगा ब्रोमो इथेन। और अगर यहाँ पे ब्रोमीन के जगह क्लोरीन या आयोडीन रहता तो उसके जगह पे हम लोग ब्रोमो के जगह पे क्लोरो और क्लोरो की जगह पे आइडो जोड़ेंगे। तो दोस्तों, जो अगला कंपाउंड है यहाँ पे हमें 3 कार्बन एटम देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अल्डिहाइड का हमें ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा है। और ये एक प्रोपेन है क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, और उसमें अल्डिहाइड का हम लोग अल जोड़ देंगे तो हमें जो नया कंपाउंड का नाम मिलेगा फंक्शनल ग्रुप होने के बाद, उसका नाम होगा प्रोपेनल। और इस तरीके से किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन कंपाउंड का हम लोग नाम पता कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो इसको हम लोग प्रोपेन कहेंगे। एक प्रोपेन कंपाउंड है और उसमें एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन जुड़ गया है। कीटोन हमने कैसे पता किया? क्योंकि यहाँ पे केवल एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो प्रोपेन में कीटोन का ओन जोड़ देंगे तो इस कंपाउंड का जो हमको नाम पता चलेगा वो होगा प्रोपेनोन। इस तरीके से हम किसी का भी नाम पता कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है नाम पता करने वाला वो है ब्रांचिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड में जब ब्रांचिंग हो तो उसका हम लोग नेमिंग कैसे करें। चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पे हमें कार्बन कंपाउंड मिला हुआ है जिसमें ब्रांचिंग है 2 जगह, आप देख सकते हैं। आपको खुद ब्रांचिंग ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ब्रांचिंग है। उसके बाद किस चीज़ का ब्रांचिंग है, तो ये मिथाइल का ब्रांचिंग है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जनरल फार्मूला से आप पता कर सकते हैं CnH2n+1। C एक है, H2 और +1 3, तो ये अल्काइल ग्रुप का है, और एक कार्बन है तो इसके लिए हम लोग मिथाइल यूज़ करेंगे। तो ये मिथाइल 2 जगह ब्रांच्ड है, और हमें सबसे नियरेस्ट ब्रांच को पता करना है। तो हम सबसे पहले राइट साइड से देखें तो 1 2 3 नंबर पे ब्रांचिंग हम सभी को देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लेफ्ट साइड से जाते हैं तो यहाँ पे हमें सेकेंड नंबर पे ही ब्रांचिंग देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे नियरेस्ट हुआ, तो हम लोग सबसे नियरेस्ट की तरफ से ही ब्रांचिंग करेंगे। तो हमें सेकेंड नंबर और 4 नंबर पे ब्रांचिंग देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन लिखेंगे। डाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल है, और हेक्सेन इसलिए क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, तो अब हम अपने टॉपिक के लास्ट पे हैं। यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिख रहा होगा जिसका नाम आप आसानी से बता देंगे कि ये प्रोपेन है, और अभी तक आप पूरा वीडियो को समझते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि ये जो कार्बन है वो एक स्ट्रेट ओपन चेन में जुड़ा हुआ है, यानी एक ओपन कर्व बना रहा है। उसके अलावा ये जो स्क्रीन पे आपको कंपाउंड दिख रहा है इसमें भी तो 3 ही कार्बन है,
लेकिन ये क्लोज कर्व एक ट्रायंगल शेप बना रहा है, तो क्या इसका भी नाम प्रोपेन ही होगा? अगर इस तरीके से एग्जाम में पूछ देता है तो आप इसका आंसर प्रोपेन लिखिएगा तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम कुछ और है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्बन का एटम हुए क्लोज ट्रायंगल बना रहा है, यानी क्लोज कर्व बना रहा है, इसीलिए इसका नाम साइक्लोप्रोपेन होगा। और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके नाम के आगे साइक्लिक या फिर साइक्लो आपको लगा देना है, और उसके बाद जो उसका नेम होगा उसको आपको लिख देना है। इस तरीके से आप जितने भी साइक्लिक और एसाइक्लिक है उसका नेमिंग कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।